इंडिया गठबंधन को लोग खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यशस्वी सहाय का प्रत्याशी बनना तय है। हमारी गारंटी जन कल्याण के लिए है। हमारी गारंटी महिलाओं को और युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। लेकिन भाजपा की गारंटी जुमलों की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। आज प्रियंका गांधी राजधानी रांची में पहुंचने वाली है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई है। मेरे साथ यहां पे विधायक राजेश कश्यप जी मौजूद हैं। आज प्रियंका गांधी यहां पे पहुंच रही है कुछ ही देर में। कितना जोश है और ये जनसभा कितना कारगर साबित होगा? देखिए, प्रियंका जी का मैसेज सुनने के लिए लोग यहाँ पे हजारों हजार लोग आ रहे हैं। प्रियंका गांधी का पहली बार झारखंड रांची में आगमन हो रहा है। निश्चित तौर से व्याकुलता है और प्रियंका जी के आने से कार्यकर्ताओं में इंडिया गठबंधन के प्रति भरोसा तो है, लोगों में भरोसा तो है, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और नया उमंग भरेगा। इस बार यशस्विनी सहाय एक नया चेहरा है, युवा है और बढ़ती हुई पीढ़ी को वो आगे भी बढ़ाने का बात कहती है। यशस्विनी सहाय क्योंकि 25 तारीख को चुनाव भी है और हाल ही में पीएम मोदी भी दौरा करके गए, गृह मंत्री अमित शाह भी दौरा करके गए। कितना असरदार होगा ये जनसभा? देखिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात मैं नहीं करूंगा। ये तीसरा चरण है प्रधानमंत्री का एक लोकसभा को टारगेट करके। गृह मंत्री का दूसरा चरण है। तो क्या आप बूथ भी बांट देना, लोगों का जो पर्ची होता है, आप पर्ची भी बांट दें। फिर कार्यकर्ताओं को क्यों आप कह रहे हैं बूथ के जो देखिए, एक गरिमा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का। इस प्रकार से लोगों का जो पद की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं कम होता है। और सिर्फ प्रधानमंत्री चुनावी जीवी नहीं होना चाहिए, वो देश जीवी होना चाहिए। और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनावी जीवी हैं। यशस्विनी सहाय की बात, जैसे मैंने कहा कि यशस्विनी सहाय एक नया चेहरा है, तो इस बार उनसे क्या उम्मीद लगाई जा रही है? क्योंकि अगर उनके हाथ में सीटें आ जाती है, अगर आपके हाथ में सारी सीटें आ जाती हैं, तो आने वाले दिनों में उनसे क्या आप लोग उम्मीद लगा रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता होने का और इतने एक्सपीरियंस नेता होने के? देखिए, अगर जो यशस्वी सहाय जब शुरू में प्रत्याशी थी तो लग रहा था कि नया कैंडिडेट है, लेकिन आज के तारीख में यशस्वी का ही जलवा है, यशस्वी सहाय का ही चर्चा है। इंडिया गठबंधन को लोग खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में यशस्वी सहाय का प्रत्याशी बनना तय है। आने वाले दिनों में एक पढ़ी लिखी युवा डायनामिक कैंडिडेट हमको मिली है। निश्चित तौर से रांची का भी नाम रोशन होगा, प्रदेश का भी नाम रोशन। आखिरी सवाल, 25 तारीख को और 1 तारीख को 2 चरणों में अभी भी वोट बचे हुए हैं। रांची में कितना कारगर साबित होगा, या आने वाली जितने भी सीट है कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं भाजपा भी 400 पार के नारे लगा रही है और इंडिया गठबंधन भी गारंटियों की बात कर रही है। तो किसकी गारंटी इस बार सामने आएगी? देखिए, हमारा गारंटी जुमला नहीं है, लेकिन भाजपा ने तो अपना गारंटी कार्ड तक जारी नहीं किया है। अगर आपको मिला होगा तो हमारे गारंटी में आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हस्ताक्षर करके गारंटी दिया है। आपने मोदी हस्ताक्षर जो गारंटी दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं। यहाँ पे प्रियंका गांधी का आने से और जो बाकी चरणों में जो चुनाव है उसमें भी लाभ मिलेगा। और मैं आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी गारंटी जन कल्याण के लिए है। हमारी गारंटी देश को बढ़ाने के लिए, हमारी गारंटी महिलाओं को और युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। लेकिन भाजपा की गारंटी जुमलों की गारंटी। पर ये चीज कह रही है ना कि घुसपैठिया और विभिन्न तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? गृह मंत्री हैं ना आप क्या देख रहे हैं? ससुराल, बेटा का ससुराल तो नहीं ना गए हैं कि वहाँ पे आराम फरमा रहे? गृह मंत्रालय अगर आप कह रहे हैं गृह मंत्री जी, तो ये जिम्मेवारी आपकी है। बॉर्डर लाइन का सिक्योरिटी देना जिम्मेवारी आपकी है। आप क्या कर रहे हैं? सवाल बोलने से पहले एक बार 10 बार सोचना चाहिए। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल, इस बार जैसे कि मैंने कहा कि जो यशस्विनी सहाय है इस बार वो कैंडिडेट हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय सेठ हैं। कांटे की टक्कर का उम्मीद लगाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर अभी
फिलहाल की तो अभी कुछ ही देर में प्रियंका गांधी यहाँ पे मौजूद होंगी और जनसभा को संबोधित करेगी। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये जनसभा और पिछले कुछ दिनों में जैसे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आए थे, ये दोनों के बीच में कितनी कांटे की टक्कर होगी ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।